कभी यहाँ पर आते रहेंगे, जिससे हमारा प्रण फीका हो जाएगा। इसीलिए उचित होगा कि हम इस स्थान को त्याग करें और आगे वनों का रास्ता तय करें। अवश्य भ्राता। वनों में ऐसे ऐसे विशाल राक्षस हमें जगह जगह मिलेंगे, इसीलिए इन वनों में जरा सावधान होकर रहना। जैसे लक्ष्मण, अभी संध्या का समय है, इसीलिए हमें विश्राम करना चाहिए। आगे का रास्ता हम सुबह होने पर ही तय करेंगे। जी भ्राता। रुके दुष्ट, तुझे तेरी कुटिलता की सजा भी देता हूं।
हे जयंत, मैंने तुम्हारी पीड़ा तो हर ली है, लेकिन जो तुमने कुटिलता की है उसके लिए कोई माफी नहीं है। इसीलिए तुमने जिस आंख से मेरी भार्या को कुटिल भरी नजरों से देखा है, मैं वो तुम्हारी आंख कर लेता हूँ और तुम्हें श्राप देता हूँ, युगों युगांतर तक तुम किसी घर की दहलीज को पार नहीं कर सकोगे। चित्रकूट के ऊपर ये इंद्र कुमार जैन भगवान की परीक्षा लेना चाहता था। उसने जो कुटिलता की भगवान ने उसकी सजा उसे दी और नारद मुनि ने बताया कि उन्हीं के पास जाइए, वही आपकी पीड़ा का हल कर सकते हैं। और इस तरह आगे चलते हुए भगवान अपने भाई और पत्नी सीता सहित जंगलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और देखिए आगे अत्रि अनुसुईया की कुटी के ऊपर भगवान का मिलन। ये लक्ष्मण, हाँ कहिए भ्राता, अब हमें आगे का रास्ता तय करना चाहिए और भ्राता जंगलों में जरा सावधान होकर रहना। अवश्य भ्राता। हमारी बड़ी सौभाग्य है जो आप हमारी कुटिया में बताए हैं। हमारी तो आगे तरफ गई थी आपसे मिलने के लिए। आइए हमारी कुटिया में विश्राम लीजिए। भैया बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं, थोड़ा शोर कम कीजिए। बोझो एक कोमल स्वभाव वाले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण आप निशांत सुंदरश्याम संसार के समुद्र को बंधने के लिए मंत्रार्थ हो और पूरे दिन कमल के समान वाले
और समस्त दोस्तों को नष्ट करते हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी मुद्दा का प्राकर और आपका अपना ऐश्वर्य है प्रेम और आप सर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोगों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा मंदिर और ब्रह्मा आदि देवताओं के सेविक हैं। हे प्रभु, आप भी शुद्ध ज्ञान और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की कान, हे सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। हे प्रभु, जो कोई मनुष्य वस्त्र रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वह आपके स्वरूप को प्राप्त करता है। हे प्रभु, जो कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों का विजय करके अपनी मुक्ति के लिए आपको प्रसन्नता पूर्वक आपका ध्यान रखता है, तर्क वितर्क रूपी समुद्र की लहरों में गिरते। हे प्रभु, हे जानकीनाथ, हे पृथ्वीपति, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपनी चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। क्यों नहीं है श्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको अपनी संपूर्ण भक्ति प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, जो कोई व्यक्ति इस स्तुति को प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेगा, वह आपके स्वरूप को प्राप्त करेगा। माता, आप कहिए माता, मुझे कुछ परिवर्त ठीक है मेरी सीधे, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुनिए। एक पतिव्रता धर्म सदा जो ज्ञान के साथ निभाती है, वही सुहागन वर्भागन सतवंती नार कहती है। पतिव्रता का धर्म प्रदान के साथ निभाती है, वही सुहागन वर्भागन सतवंती नार कहती है। से
गैर मर्द के बारे में सोचती है, वह अपने लिए स्वयं नरक का मार्गदर्शन बनाती है। हे देवी, हमें अपने पति के धर्म का पालन करना चाहिए, कभी भी उनका किसी के सामने निरादर नहीं करना चाहिए। हमारा पहला धर्म और कर्तव्य यही बनता है, जो हमें पति बोले वही करना चाहिए। हे देवी, तू तो स्वयं पतिव्रता नारी है, तुझे इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है, तू तो स्वयं सब कुछ जानती है। हे माता, कहिए देवी, आपने जो भी पतिव्रत धर्म के बारे में बतलाया है, मैं उसका पालन करूंगी। ठीक है देवी। महर्षि, कहिए प्रभु। आपकी कुटिया में कुछ दिन बिताकर हम धन्य हुए। अब जरा हमें वनों में आगे का रास्ता बतलाइए, जहाँ पर हम अपने बचे हुए इन दिनों को सुख शांति से काट सके। हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर पंचवटी है, वहाँ पर आप अपने कुछ दिन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है हे मुनिदेव, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी लक्ष्मण, कहिए भ्राता। वो देखो, 5-5 इतने बूढ़े वृक्ष और इनकी लटकती हुई ये पत्ते और इनकी डालियां धरती को चूम रही है। लगता है यही वो पंचवटी नाम का स्थान है। ये लक्ष्मण, सुनो, ये चुप है। तुम यहाँ पर आवाज करी कुटिया बनाने की तैयारी करो, जिससे हम अपना आगे का समय यहाँ पर व्यतीत कर सकें। ठीक है भ्राता। द्वारिका रामलीला समिति के प्रधान दीपक सैनी इन बच्चियों को इनाम में देते हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 501 रुपए श्रीमती रानी देवी, पत्नी श्री सुरेंद्र सैनी, 100
कलम में दान करती हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 50 रुपए श्रीमती बसेरी देवी पत्नी श्री राम किशन मिस्त्री 1 पैंट शर्ट कलम में दान करती हैं, हम चाची जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए श्रीमती बेदो देवी पत्नी श्री रणधीर हरिजन 1 पैंट शर्ट कलम में दान करते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए श्री सत्यनारायण सनौर श्री राम कुमार पंडित कलम में दान करते हैं, हम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 281 रुपए श्री राम लक्ष्मण और भरत के रोड पर खुश होकर गुप्तदान, हम उनका धन्यवाद करते हैं। भगवान से आशा उम्मीद करते हैं कि उनकी कोई गुप्त मनोकामना हो, भगवान से अवश्य पूरा करें। 1111 रुपए डॉक्टर रोहतास सैनी उत्तर स्वर्गीय श्री जियाराम सैनी जो जींद में रहते हैं कलम में दान करते हैं, हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 3100 रुपए श्रीमती शीला देवी नहीं बढ़ी तीन का आगे तो आंसर बदल दिए। 5100 रुपए श्रीमती शीला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार सैनी हमारी चाची जी कलम में दान करती हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके घर परिवार में कारोबार में दिन दोगुनी और रात दोगुनी उन्नति करें। 251 रुपए श्री सत्यवान सैनी सनोप श्री ओकमचंद सैनी कलम में दान करते हैं, हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए श्रीमती ओमपति देवी पत्नी भूरा सिंह पंडित 1 पैंट शर्ट कलम में दान करती हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए श्री प्रेम सैनी सनोप स्वर्गीय श्री हरिराम सैनी बच्चों की झांकी पर खुश होकर दान करते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए राजेश फोटोग्राफर कलम में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 50 रुपए बच्चों की झांकी पर भी दिए थे भाई, 550 रुपए। 100 रुपए श्रीमती अंगूरी देवी बच्चों की झांकी पर खुश होकर दान करती हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपए श्री द्वारिका रामलीला समिति 505 रुपए श्री सतबीर सनोप श्री पंडित धर्मा किशनपुरा पंडित जी कलम में दान करते हैं, हम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शर्मा जी आप बच्चियों का ये उनका है, उन्हें सारा पंचवटी के ऊपर से गुजरता है, देखिए ये लक्ष्मण कहिए गाता
कुटी का निर्माण अभी अधूरा पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम जंगलों में जाओ और कुछ लकड़ियां काट कर लेकर आओ ताकि हम कुटिया का निर्माण पूर्ण कर सकें। ठीक है भ्राता। आखिर वो समय आ ही गया है जिसके लिए हम इस भूमंडल पर अवतरित हुए हैं। इसलिए मैं आज आपको उस पावन अग्नि को समर्पित करता हूँ जिससे आपकी छाया हमेशा पावन बनी रहे। भविष्य में सीता की पवित्रता पर उंगली उठाई जाए तो आप प्रकट होकर सीता की पवित्रता की दुहाई देना। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। हे प्रिय सीते, स्वामी, जब तक लक्ष्मण आता है तब तक कुटिया में विश्राम करना चाहिए। जो आगे स्वामी। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं लकड़ियां ले आया। हे लक्ष्मण। हाँ कहिए भ्राता। तुम काफी थक गए होंगे, इसीलिए अभी विश्राम करो। सुबह होते ही कुटिया का निर्माण शुरू कर देना। ठीक है भ्राता। प्रेम शर्मा और उनकी टीम कृपया एक बार मंच पर पधारे। हम श्री द्वारिका रामलीला क्लब की तरफ से उनको एक मोमेंटो देकर के सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे बड़े भाई बलवीर जी को भी समिति सम्मानित कर रही है और एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें।
सुंदर राजकुमार, क्यों ना मैं अपनी शादी का प्रस्ताव इनके सामने रखूं? भाई ये बच्चे थोड़ा शांति का डांस है बेटा, सुनने दीजिए और आप भी सुनिए। ये तो बैठे बेटा के थोड़ा ये पीछे वाले ध्यान लो फिर बच्चे का। ये राजकुमार, हाँ कहिए देवी, आप कौन हो? ये देवी, आप फिर के ये बताइए कि आप कौन हो जो हमारे बारे में पूछ रहे हो? मैं प्रतापी रावण की बहन शूरपणखा हूँ। आप बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ये देवी, मैं आपको अपना परिचय बताना जरूरी नहीं समझता। तो वो दूसरे राजकुमार कौन है? वह मेरे बड़े भ्राता राम है। तो मुझे उनसे बातें करने दीजिए। हे राजकुमार, हाँ कहो सुंदरी, आप कौन हो? ये सुंदरी, हाँ कहिए राजकुमार। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण है। हे राजकुमार, मैंने तीनों लोकों में आपसे सुंदर मर्द कहीं नहीं देखा और मुझसे सुंदर स्त्री तीनों लोकों में कोई नहीं है। मैं आपसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। इस पूरी पंचवटी पर हमारा ही राज होगा। आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। हे सुंदरी, हाँ कहिए राजकुमार। मैं ठहरा वनवासी, मैं तो पिताश्री की आज्ञा से यहाँ पर 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पर कोई शादी या ब्याह रचाने नहीं आया। अगर आप चाहें तो छोटे भ्राता के सामने जाकर अपनी शादी का प्रस्ताव रख सकती हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हे राजकुमार, आपको मुझसे शादी करने में क्या तकलीफ है? ये सुंदरी, हाँ कहिए राजकुमार। आप अपने परिवारजनों के पास जाइए और उनके आगे आग्रह कीजिए। वो अवश्य ही आपके लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढकर आपकी शादी कर देंगे। लगता है मुझे छोटे राजकुमार से ही बात करनी पड़ेगी। हे छोटे राजकुमार। हाँ कहिए देवी। बड़े राजकुमार तो मेरे साथ शादी करने से मना कर रहे हैं। आप भी सुंदरता में कुछ कम नहीं है, आप भी मेरे साथ शादी कर लीजिए। हे देवी, मुझे तो आप बड़ी निर्लज प्रतीत होती हैं। आज आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही वनों में भटकते हुए को परेशान करते होंगे। हे लक्ष्मण, मैं आपसे शादी करने के लिए न जाने कितने रिश्ते ठुकराने को तैयार हूँ। आप एक बार सुन लीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए किस किस को छोड़ सकती हूँ। अड्डा भी छोटा मन स्टेशन भी छोटा, अड्डा भी छोटा मन स्टेशन भी छोटा, अड्डा भी छोटा मन स्टेशन भी छोटा, अड्डा भी छोटा मन स्टेशन भी छोटा। तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए, तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। वो बूढ़ा
मन गिरोड़ की भी छोड़ जा, गुड़ का भी छोटा मन गिरोड़ की भी छोड़ जा, ओ गुड़ का भी छोटा मन गिरोड़ की भी छोड़ जा, गुड़ का भी छोटा मन गिरोड़ की भी छोड़। मैं तो छोड़ आई खप्पी का प्यार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। वो पन्ना भी छोटा मन एसपी भी छोटा, पन्ना भी छोटा मन एसपी भी छोटा, वो पन्ना भी छोटा मन एसपी भी छोटा, पन्ना भी छोटा मन एसपी भी छोटा। मैं तो छोड़ आई जलवे का प्यार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। ओ दिल को भी छोटा मन गंगलू भी छोटा, दिल को भी छोटा मन गंगलू भी छोटा, ओ दिल को भी छोटा मन गंगलू भी छोटा, दिल को भी छोटा मन गंगलू भी छोटा। मैं तो छोड़ आई बागा मनियार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। ओ चाटू भी छोटा मन मीठा भी छोटा, चाटू भी छोटा मन मीठा भी छोटा, ओ चाटू भी छोटा मन मीठा भी छोटा, चाटू भी छोटा मन मीठा भी छोटा। मैं तो छोड़ आई बुधयाम का प्यार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। ओ पूजा भी छोटा मन भीषम भी छोटा, पूजा भी छोटा मन भीषम भी छोटा, ए पूजा भी छोटा मन भीषम भी छोटा, पूजा भी छोटा मन भीषम भी छोटा। मैं तो छोड़ आई दर्रा लुआर लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। ओ मुंडिया भी छोटा मन जसमत भी छोटा, मुंडिया भी छोटा मन जसमत भी छोटा, ओ मुंडिया भी छोटा मन जसमत भी छोटा, मुंडिया भी छोटा मन जसमत भी छोटा। मैं तो छोड़ आई मांडी का प्यार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। ओ करना भी छोटा मन पूरा भी छोटा, करना भी छोटा मन पूरा भी छोटा, ए करना भी छोटा मन पूरा भी छोटा, करना भी छोटा मन पूरा भी छोटा। मैं तो छोड़ आई रामकरण का प्यार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। हे सीता भी छोटा मन दीपी भी छोटा, सीता भी छोटा मन दीपी भी छोटा, हे सीता भी छोटा मन दीपी भी छोटा, सीता भी छोटा मन दीपी भी छोटा। मैं तो छोड़ आई गादर का प्यार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। हे लक्ष्मण आप देख लीजिए कितने वर मेरे लिए हैं और मैं फिर भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्षमा कीजिए यदि आप इतनों को छोड़ चुकी हैं तो तथापि आप मुझे भी छोड़ दोगी। हे लक्ष्मण मैं आपके लिए राम सिंह तक को छोड़ने
करने को तैयार हूँ, आप क्यों नहीं मान रहे हो? हे देवी, मुझे आप में कोई जिज्ञासा नहीं है। यदि आप मेरे भ्राता से पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मुझे लगता है बड़े तपस्वी से ही बात करनी चाहिए। ये तो काला है, कलूटा है। अगर इसके साथ शादी करूंगी तो 1 हफ्ते में 7 दिन में तो साबन लग जाएगा मेरा। मुझे बड़े तपस्वी से ही बात करनी चाहिए। हे बड़े तपस्वी, आपका भ्राता तो काला है, कलूटा है, उससे कौन ही शादी करेगा? आप मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं नहीं है सुंदरी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो पिताश्री की आज्ञा के अनुसार वनों का भ्रमण करने के लिए आया हुआ। हे बड़े तपस्वी, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो और आपको बिचौलने की जरूरत है तो डाणू का घर भी ज्यादा दूर नहीं है। आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये सुंदरी, कहो राजकुमार। आप जितनी बार पूछोगी मेरा उत्तर उतनी ही बार वही होगा। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। हे बड़े तपस्वी, आप एक बार डाणू की बहू से पूछ तो लीजिए। ये सुंदरी, कहो बड़े तपस्वी। आप क्यों बार बार मुझसे पूछकर अपना समय जाया कर रही है? अगर आपको शादी की इतनी ही जिज्ञासा है तो मैं फिर से आपको कहता हूँ, अपने परिवारजनों को कहिए, वो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता करवा ही देंगे। हे बड़े तपस्वी, मैं अपने परिवारजनों को कैसे कह सकती हूँ? वो मेरे लिए मीठे जैसे रिश्ते लेके आ जाते हैं। आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये सुंदरी, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? ये सुंदरी, कहिए तपस्वी। मैं एक पत्नी व्रता धर्म का पालन करने वाला पुरुष हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ में ही है। इसीलिए मैं आपसे कदापि शादी नहीं कर सकता। मुझे लगता है इनकी पत्नी ही मेरी शादी के बीच की रुकावट है। क्यों ना मैं इनकी पत्नी को खा जाऊं और फिर इनसे शादी करूं। लक्ष्मण, सावधान। जब लक्ष्मण ने देखा शत्रुघ्न कुछ ज्यादा ही उत्तेजित होकर के उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही, तो भाई के इशारे से उन्होंने उसकी नाक कान और चोटी काट दी। वो रोती बिलखती अपने भाई भरदूषण और तीसरा के पास जाती है और अपनी इस व्यथा का बखान करती है। नहीं महाराज, बहुत अच्छे। ये महाराज, हम तो
जिंदा की तो हटिया मुर्दे तकरी छूम गई। जैसा प्रभु महाराज। महाराज की दुआई हो, दुआई हो। सेनापति कहिए महाराज। ये देखिए सामने से दुआई दुआई की आवाजें आ रही हैं। जाओ और पता लगा के आओ। महाराज की दुहाई हो, दुहाई हो। महाराज की दुहाई हो, दुहाई हो। महाराज कहिए सेनापति। द्वार पर हुआसुर पंखे आई है। क्या? ये बहना हमारा हाल किसने किया है? जरा विस्तार से बतलाइए। भैया मैं पंचवटी पर घूमने गई थी, वहां पर दो राजकुमारों ने मेरे नाक कान और चोटी काट दी। ये बहना हाँ कहो भ्राता, किसका इतना दुस्साहस हुआ जो हमारी बहन की तरफ आंख उठाए? नाक कटी नकटी वाली चेहरा लहू भागवा बदला बहन स्वरूप के ये कैसा कविता हुआ? इस जालिम ने ये हरकतें किस कैसे पर मौत करती जीने से बेचारा कोरबा किसकी आई पूरी घड़ी सांप के मुंह में उंगली देवे किसकी इतनी हिम्मत करी? किसने अपने बाहुबल का इतना यह अभिमान हुआ? बदला बहन स्वरूप के ये कैसा कविता? हे भ्राता कहिए बहना। वो कोई अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण बतला रहे थे। उनके पास एक तीनों लोगों में सबसे सुंदर स्त्री भी थी। मैंने उस स्त्री को भैया रावण के लिए लेके आना सोचा तो उनमें से छोटे तपस्वी ने मेरी नाक कान और चोटी काट दी। अभी मजाक से खाऊंगे मैं राजकुमार कह लाने का। मेरे इलाके में अगर मुझे पड़ेगी भाग जमाने का पता चलेगा बहनों से इसे तेरे लहू बहाने का। जब तक नैनू बदला से रोटी तक न खाने का। हे भ्राता मेरे ये घाव कभी भरेंगे जब मैं इन घाव को उनके रक्त से धोऊंगी। क्यों नहीं बहना? सेनापति कहिए महाराज। सेना तैयार की जाए। क्यों नहीं महाराज? सेनापति कहिए महाराज। बहना का अच्छे से उपचार किया जाए। क्यों ना महाराज इसे डॉक्टर विष्णु के पास लेके जा जाए। क्यों नहीं? हे भ्राता कहिए बहना। पूरी नगरी इस बात की गवाह है कि डॉक्टर भीषण के लगाए हुए सारे टीके पाकते हैं। मुझे अच्छे से वैद्य को दिखाया जाए। महाराज आपका इससे कैसा रहेगा? बहुत ठीक।
इसलिए उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। हे लक्ष्मण, हाँ कहिए भ्राता। भागे पीछे भागना, ना मर्दों का काम। भाग गया जो रणभूमि से, उसे समझो मृत्यु समान। हे लक्ष्मण, हाँ कहिए भ्राता। इन जंगलों में इन जैसे बहुत से राक्षस होंगे, इसीलिए अब दिन प्रतिदिन कुटिया की बहुत ही ध्यान लगा करके रक्षा करना। वो पापी नबी अभी अपने और भी भाई और बंधुओं को लेकर जरूर यहाँ पर आएगी। ये लक्ष्मण, अभी संध्या का समय है, हम आराम करते हैं। तुम ऐसे ही जोड़ी पर कुटिया की रक्षा करते रहना। ठीक है भ्राता। मुझे लगता है ये शिकायत मुझे अपने भाई रावण से ही करनी पड़ेगी। वही मेरे इस अपमान का बदला लेंगे। और इस तरह से हर दूषण और तीसरा का वध हो गया। शत्रुघ्न ने सोचा क्यों नहीं अपने भाई के पास जाकर के अपनी व्यथा का व्याख्यान करूं। मुझे इनसे बदला लेना है। इसलिए वो रोती बिलखती हुई अपने भाई रावण के पास जा पहुंची। और देखिए रावण का दरबार, उनका व्यवहार और चारित्रिक मेल लीला के माध्यम से आइए लंका के दरबार।